इसको हम बात करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे देखें, ए थ्री का कॉम्प्लीट, दो हमने एंड गेट लिए, ठीक है, एक्सनोर गेट हम बना रहे, दो एंड गेट लिए। फर्स्ट वाले एंड गेट को हमने क्या दिया, ए3 का कॉम्प्लीमेंट हमने दिया और साथ में B3 की पॉजिटिव वैल्यू दी, ठीक है। मतलब कि A0, देखिए जरा, A0 B, ठीक है, A0 B। आगे इसके बाद हमने क्या किया, दूसरे वाले एंड गेट को हमने दिया A3 B0, ठीक है। ये हमारा कौन सा गेट बन गया, हमारा गेट बन गया एक्सोर गेट। एक्सोर गेट में यही था ना कि A0B प्लस A B0 और A B0, ठीक है। तो एक्सनोर गेट क्या है, एक्सोर गेट का ऑपोजिट है। तो एंड पे हमने देखे, एक्सोर गेट हमने जो है इसके एंड पे दोनों की इनपुट्स को हमने ये वैल्यूज दी, एक्सनोर गेट हमने बनाया, ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमने जो है इनकी दे दी। मतलब कि ये आपका एक्सोर गेट है और ये एक्सनोर गेट उसको जो है बना रहा है। आप जो है ये वाली सिंपल डायग्राम ऐसे करके याद कर लो, यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाई है वो इस तरह बना लो। अब देखिए जरा इधर A=B की जो है हमारी इक्वेशन, देखिए जरा, A=B, x0 1 2 3 का एंड गेट था। ये एंड गेट की इनपुट्स देखें कहाँ जा रही है, पहले वाली इनपुट देखिए, ये सीधी लाइन हमारी x3 पे कनेक्ट हो रही है, सेकंड वाली इनपुट हमारी सीधी x2 पे हो रही है, और जो है थर्ड वाली हमारी x1 पे, और ये x0 पे हो रही है। मतलब A=B का हमारे पास जो है आगे वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए जरा, हमने कौन सी इक्वेशन को प्रूव करना है, इधर हमने प्रूव करना है A>B। A>B किसके इक्वल है, A3 B3 का कॉम्प्लीमेंट, x3 A2 B2 का कॉम्प्लीमेंट। इसको देखते हैं, हमने A>B को देखना है हमने, ठीक है। इसमें क्या है, इन सब का आपस में क्या हो रहा है, ये सब आपस में और हो रहे हैं, तो हमें एक फाइनल और गेट चाहिए जिसमें हमने ये वाली इनपुट्स को 1 बाय 1 हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हमने A>B का और गेट लिया। अब इसकी पहली इनपुट देखें जरा क्या हो रही है, पेंसिल को यूज कर लेते हैं। पहले इनपुट हमारी ये जा रही है इधर, यहाँ पे इस पॉइंट पे जा रही है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास A3 और B का कॉम्प्लीमेंट, A3 B का A3 B3 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखिए जरा, A3 B3 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगली इनपुट हमारे पास क्या है, x3 A2 B2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट देखते हैं हम, इसको रेज कर लेते हैं, रेज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें ये हमारे पास कहाँ जा रही है, इस पॉइंट पे जो सेकंड वाली हमारी जो है, ये अब किसका एंड गेट है, इसको हम देखते हैं, ये किसका एंड गेट हो रहा है, ये एंड गेट हो रहा है, एक हमारे पास हो रहा है इसका x3 का, ठीक है। देखिए जरा, x3 x3 आ रहा है इधर, और इसके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है, उसके साथ ये वाला कनेक्ट हो रहा है, और ये हमारे पास ये वाला एंड गेट क्या शो, इसके एंड गेट की आउटपुट कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये एंड गेट क्या है, A2 और B2 का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ये एंड गेट क्या है, A2 B2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक इनपुट इसकी ये है, ये वाली देखिए जरा, A2 B2 का कॉम्प्लीमेंट, और साथ में एक इनपुट इसकी क्या है, x3, ठीक है। तो इसकी फाइनल आउटपुट क्या हुई, x3 A2 B2 का कॉम्प्लीमेंट, ये वैल्यू और इसके साथ अटैच होगी। देखिए जरा, हमारा इक्वेशन भी हमारी यही है, x3 A2 B2 का कॉम्प्लीमेंट। एक और हमारे इसके साथ इनपुट कनेक्ट होगी, वो क्या होगी, x3 X2 A1 B1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड वाली इनपुट देखते हैं, इसको रेज करके। नेक्स्ट वाली मेरी थर्ड वाली ये इनपुट देख रही थी, थर्ड वाली इनपुट यहाँ पे हो रही है कनेक्ट, ठीक है। एंड गेट किसका किसका हो रहा है, अब इसमें देखिए, पहले वाला हमारा एंड गेट हो रहा है x3 का, ठीक है, x3 की इनपुट है। सेकंड इसकी इनपुट क्या है, इसकी सेकंड इनपुट है, ये देखें, ये हमारे पास x2 सेकंड इनपुट है। थर्ड इनपुट इसकी क्या है, दिस वन, थर्ड इनपुट ये है, और ये हमारे पास क्या है, A1 और B1 का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि ये हमारा A1.B1 कॉम्प्लीमेंट है, साथ में ये हमारे पास x2 भी अटैच हो रहा है, x3 भी अटैच हो रहा है। इक्वेशन भी देखिए जरा, हमें यही कह रही है, x3 x2 A1 B1 का कॉम्प्लीमेंट। आगे अगली इक्वेशन देखें, x3 x2 x1 और A0 B0 का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम रेज कर लेते हैं। यहाँ पे अगली इक्वेशन देखते हैं, दिस वन, हमारे पास ये लास्ट वाली इक्वेशन है, हमारे पास कहाँ जा रही है, किसका एंड गेट है। सबसे पहले इसकी इनपुट है हमारे पास वही वाली, देखिए x3, दूसरी इनपुट ये वाली है हमारे पास, देखिए x2, थर्ड वाली इनपुट है हमारे पास x1, और लास्ट वाली हमारे पास इस एंड गेट की इनपुट ये वाली है, और ये हमारे पास क्या है, A0 B0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो ये सारी हमारे देखिए ये सारी चीजें एंड हो रही थी ना, ये वाली सारी इक्वेशन जो है एंड हो रही थी, x3 x2 x1 a नॉट b नॉट का कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारी जो है इसके साथ अटैच होगी। मतलब कि सारी जितनी भी हमने बनाई है ये सारी इस और गेट के साथ, ये सारी हमने एक एक इनपुट्स को हमने डिस्कस कर ली इस और गेट के साथ, जो जो इनपुट जिसको डिस्कस कर ली। यहाँ पे देखें इन सबको हमने और कर दिया, हमने एक एक इनपुट को डिस्कस कर लिया, और ये इनपुट्स आपस में क्या हो रही हैं, और हो रही हैं। और फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, फाइनल इक्वेशन आ रही है ए ग्रेटर देन बी की इक्वेशन आ रही है। आगे स्मॉलर देन का भी बता दूं कि पता चल जाएगा, ऐसे हमने स्मॉलर देन का देखना है। बताएं मुझे क्लास। मैम पता चल जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को देख के पता चल जाएगा ना। अब आपने पता क्या काम करना है, जैसे जैसे कि सर्किट है ना, मतलब कि आप जो है मल्टीसीन के ऊपर इसको ड्रा कर लोगे, सेम यही पिक्चर को आपने ड्रा करना है। जैसे इधर इन्होंने इनपुट्स नहीं, ये जो A3 B3 है ना, ये हमारे पास क्या होंगे, इंटरएक्टिव डिजिटल कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ऊपर भी दे सकते हैं A3 B3 इंटरएक्टिव डिजिटल कांस्टेंट। आगे ये सारे एंड गेट, ये गेट्स आपस में अटैच होने हैं, कर लोगे ये काम। यस मैम कर लेंगे। मैम ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का टॉपिक है ना? हाँ जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ये वाली स्लाइड हमने पढ़ी थी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, इसकी हमने सारी इक्वेशंस को जो है स्टडी किया था, यहाँ से देख के मैंने आपको बताया था। अब उसका हम डिजिटल लॉजिक सर्किट हम उसका देख रहे हैं कि लॉजिक सर्किट कैसे आपने ड्रा करना है। आपने सिंपल मल्टीसिम में पता क्या करना है, ये बस डायग्राम याद होगी, आपने सेम इसी तरह इनके सर्किट्स बनाने हैं मल्टीसिम में। ये जो तीन चीजें हैं, इधर आपने एक इस जगह पे प्रोब लगाना है, एक रेड कलर का लगा लेना, मतलब कि ऊपर आप नीचे मेंशन कर लेना कि ये प्रोब ए ग्रेटर देन बी है, ये ए स्मॉलर देन बी है। एक इधर प्रोब लगाना, यहाँ पे लिखना ए ग्रेटर देन बी। एक यहाँ पे इस आउटपुट पे प्रोब लगाना, यहाँ पे लिखना ए इक्वल टू बी। प्रोब को भी हम नाम दे सकते हैं ना, जैसे डिजिटल कॉन्स्टेंट को दे सकते हैं। इस तरह फिर आप इनपुट में ये सारे इनपुट लेना और इनको मेंशन करना, लेबल करना, A3 है, ये B3 है, A2 है, ये B2 है। और ये सारे गेट्स को आपने ऐसे ही जिस तरह इन्होंने ड्रा किए हैं ऐसे इनके सर्किट्स को मिलाना है। पहले ये वाला पार्ट बना लेना। हाँ, ये वाला पार्ट पहले बना लेना, मतलब कि इतना सा सारे का इतना इतना पार्ट बना लेना, मतलब कि आपको तरीका बता रही हूँ कैसे आसान तरीका है। हर एक का ये वाला पार्ट बना लेना। उसके बाद हर एक की इनपुट को जो है, हर एक इनपुट को आप जो है और गेट के एक्सोर गेट के साथ अटैच करना, और इसको ऐसे इनके साथ बना देना। मतलब कि डायग्राम आपको समझ आ जाएगी ना, तो आप इसको इजीली जो है ड्रा कर सकते हो। तो मल्टीसिम में फिर कर लोगे ड्रा, बताओ मुझे। यस मैम कर लेंगे। और साथ में जब हमने इसको इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो वो सिर्फ 3 बिट के टेबल से हो जाएगी ना? उसके लिए 2 बिट का टेबल बनाने की कंपलसरी तो नहीं है ना? अच्छा, ये जो इक्वेशन आपने करनी है ना, देखो जरा, ये जो लॉजिक सर्किट बनाया आपने कितने बिट का बनाया, आपने बनाया 1 2 3 4 बिट का आपने बनाया, तो इसमें आपने इनपुट भी 4 ही देनी है। ठीक है, देखिए हर गेट, ये फाइनल आउटपुट, तीन फाइनल आउटपुट है ना, ये वाली और ये वाली, ये फाइनल आउटपुट कितनी कितनी वैल्यूज ले रही है, 4 वैल्यूज ले रही है, या इससे ज्यादा भी ले रही है। लेकिन ये अगर आप कहोगे ना कि 2 बिट को आप करोगे, तो फिर 2 बिट में नहीं ये काम करेगा। ठीक है, ये जो लॉजिक सर्किट है ये आपका 4 बिट पे काम करेगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था, आप ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन देखो, A3 कितने हैं, 0, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, ऐसे आपने लेने, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेना, लेकिन 4 ऊपर होने चाहिए, ए होने चाहिए, और 4 ही हमारे पास बी होने चाहिए। और इनको ऐसे ही अप्लाई करना, फिर देखना आपको ये लॉजिक सर्किट ऑटोमेटिकली बताएगा कि जो वैल्यू आपने एंटर की है उनमें से ए बड़ा है बी से, मतलब प्रोब के थ्रू जो है फाइनल आउटपुट बताएगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। जी ठीक है मैम, आ गई है। अब इधर देखो जरा, मैं जो स्मॉलर जो आपका गेट मैंने बनाया था 2 बिट के कंपैरेटर का, देखो ये 2 बिट की कंपैरेटर का गेट है। इसमें आपके ये ए और बी हमारे डिजिटल कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये दो आप बिट वैल्यू ले लोगे डिजिटल कांस्टेंट, और यहाँ पे भी एक प्रोब अटैच करोगे ए इक्वल टू बी को जो रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे भी प्रोब अटैच करोगे जो शो करवाएगा ए ग्रेटर देन बी, यहाँ वाला प्रोब शो करवाएगा ए स्मॉलर देन बी। डिफ्रेंशिएट कर लेना कलर की बेस पे, और नीचे लेबल लगा देना ए ग्रेटर देन बी है। फिर आप कोई भी, ये देखो 2 बिट का ना, 2 बिट का ये टेबल है, इस टेबल में से चाहे आप ए को 0 दे दो, चाहे इसको भी 0 दे दो, फिर ये वाला आपका ऑन हो जाएगा। जब आप ए को 1 दोगे, बी को 0 दे दोगे, तो फिर आपका ग्रेटर होगा ये, फिर ये वाला प्रोब ऑन हो जाएगा। जब इन दोनों को 1 1 दोगे, फिर ये वाला प्रोब ऑन हो जाएगा।
जब इन दोनों के आप दे दोगे, जीरो इसको जीरो दोगे, इसको वन दोगे, तो फिर ये वाला प्रोबान हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ट्राई करना है। और इसी तरह 4 बिट का टेबल टेबल नहीं लेना आपने, जरूरी नहीं टेबल लेना, आपने कोई भी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने जो आपको एग्जाम्पल में, एक आपको ये वाली मैंने एग्जाम्पल बोर्ड पे सिखाई थी, एक आपको ये वाली एग्जाम्पल दिखाई थी। आप जो जो इधर एग्जाम्पल मेंशन है ना, इसको ही रखना। ये सपोज करो ये ऊपर वाली लाइन ए है, ये बी है, फिर आगे ये ए है, ये बी है, एक ही वाली एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करना है आपने। और इसमें से ये तो 2 बिट की है, कोई भी कॉम्बिनेशन सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ले लेना, ये भी 2 बिट की एग्जाम्पल है। इन दोनों इन सब को ऊपर वाले को देख लेना, मतलब कि A0 A1 A2 A3, B0 B1 B2 B3, इनको आप अप्लाई करके देखना। जहां जहां पे A0 है वहां पे ये वाली इनकी वैल्यूज रखना, डिजिटल कॉन्स्टेंट में इनको ऑन करना, और वो जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। कर लोगे? यस मैम, आ गई समझ। अब आपने पता है क्या करना है, कल भी हमारी ऑनलाइन क्लास होनी है ना, तो कल ये सारे स्टूडेंट्स जो है ना, जिनके जिनको अभी तक मतलब अंडरस्टैंडिंग है मल्टीसिम, जिनके पास लैपटॉप हैं, वो सारे ही इंप्लीमेंट करेंगे, फिर आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर्स करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बनाऊँ ना काफी टाइम लग जाना है, जो आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताऊँ इसकी, तो उसमें टाइम लगेगा। आप लोगों की बल्कि ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने मल्टीसिम में से ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर हम डिफरेंट वैल्यूज इधर एंटर करके देखेंगे, आप में से कोई भी स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, जिसको भी मैं बोलूंगी आपकी असाइनमेंट है ये। ठीक है, जिनके पास लैपटॉप है ऑनेस्टली वो ये वाली असाइनमेंट करेंगे, फिर हम इनपुट चेक करके देखेंगे कि हमारी वो वाली रिस्पेक्टिव जो है प्रोब ऑन होता है कि नहीं होता। सिर्फ ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करना है? हाँ जी, ये वाला भी 2 बिट वाला भी कर लें इम्प्लीमेंट। 2 बिट वाला जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, आपको ये वाला सर्किट आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्किंग कैसे होनी है। ये वाला पहले ये वाला करना ना, फिर पता चलेगा अच्छा यहाँ पे प्रोब लगाना है, ये वाली हमारी इनपुट्स हैं। इस तरह फिर आप जो है ये वाला इम्प्लीमेंट करोगे, इसको फिर इजीली इम्प्लीमेंट आ जाए करना आ जाए। जी ठीक है। अच्छा, अगर इसको जो है ना हम एक्सोर्ड गेट में ही कन्वर्ट कर ले, एक मैंने ना यहाँ पे वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें जो है ना उन्होंने सिंपल एक्सोर गेट लगाया था। आप जरूरी नहीं है भाई, आप यहाँ पे ना एक और आपको मैं हिंट दे रही हूँ, यूट्यूब पे जाके ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर देखना। मोस्टली वीडियोस में उन्होंने जो है ना ये वाला डिस्कस किया हुआ है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर 4 बिट। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको वो यूट्यूब की? नो नो मैम। मैम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप शेयर करती हूँ, आप देखो आ रही यस है। मैम। देखिए मोस्टली वीडियोस यस। में उन्होंने ना थोड़ा डिफरेंट मेथड से ना समझाया हुआ, मोस्टली वीडियोस में इस डायग्राम को दिया, लेकिन एक मैंने यहाँ पे वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने एक्सोर गेट का उन्होंने बताया था कि एक्सोर गेट के साथ कैसे करना है। आप बेशक वो बड़ी मतलब कि 4 बिट आपने क्या लिखना है, 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ठीक है, ज्यादातर ने यही वाली डायग्राम को डिस्कस किया हुआ है, फिर देखो जरा इन्होंने भी वो वाली डायग्राम, लेकिन एक सिंपल फॉर्म की डायग्राम मैंने देखी थी, अब वो मेरे जहन में नहीं आ रही कौन सी वीडियो थी, तो वो वाली यूज कर लेना। उसने सिंपल जो है ना एक्सोर गेट लिया हुआ था, आई थिंक ये थी। इसकी लॉजिक ही नहीं समझ आ रही, सिंपल एक्सोर गेट उसने लिया था और सबको जो है ना उसने इंप्लीमेंट किया हुआ था एक्सनोर गेट लेके ना। तो आप भी जो है ना बेशक इसमें से देख लेना, मतलब कि आपने असाइनमेंट करनी है, आप जिस तरीके से मर्जी करें असाइनमेंट। ठीक है, ओके मैम। कल आप लोगों ने अपनी स्क्रीन शेयर करवानी करवानी, जिस भी रोल नंबर को कॉल करूंगी वो स्क्रीन शेयर करवाएगा मुझे अपनी। ओके। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। नो मैम। ओके। चलिए फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
ये वाले हमने ऊपर वाले सारे कन्वर्टर कर लिए थे, याद है ना सबको? ग्रे से बाइनरी कोड हमने किया था लास्ट, हमारे ये वाले 2 रहते थे। अब हम इन कोड कन्वर्टर्स को जो है ना स्टडी करने लगे हैं। हाँ जी, ये क्या है हमारा BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर क्या है? अ टाइप ऑफ कोड कन्वर्टर that is used to convert binary coded decimal BCD code into equivalent access 3 कोड। ठीक है, access 3 कोड में कन्वर्ट करता है। अब BCD से access 3 में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? सिंपल इसको मैं जो है कोड कन्वर्टर में नहीं, सिंपल इसको देखते हैं कन्वर्जन का मेथड क्या है। आपको क्लास में बताया हुआ है कि इनकी कन्वर्जन कैसे होती है। एक दफा हम इसको जो है ना रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए जरा कैसे आपने करना है स्टेप बाय स्टेप। मैम BCD वीडियो नहीं आ डेसिमल रही। नंबर लेना है। क्या कह रहे हो? वीडियो नहीं आ रही। मैम हमें तो ऑफ शो हो रही है। आपकी स्क्रीन शो हो रही है मैम। सनी लदा नाम का चाहिए। मैम यहाँ से बोली। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे फोन की अच्छा ना। ये मैं बोल रही थी तो ये जो है ना माइक ऑफ था, मैंने अब देखा है किसी ने बोला है कि आवाज नहीं आ यस रही। मैम, आपकी आवाज नहीं थी आ मैं आपकी रही। बोल रही, हाँ मैं तो आपकी बोल रही थी। चले देखते हैं। यहाँ पे देखिए जरा BCD नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, आपने BCD से एक्सेसरी में कैसे कन्वर्ट करना है, एक BCD नंबर लोगे, उसके अंदर आप जो है ना 3 को ऐड करोगे, ये 3 को। फिर आपका क्या कोड बन जाएगा आपका? फिर जो है ये आपका एक्सेस 3 कोड बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब भी आपने BCD से एक्सेस 3 कोड किसके इक्वल होता है? BCD+3। ये सारे आपके BCD नंबर है, इन सब में 3 को ऐड करते जाओ तो आपका एक्सेस 3 बनता जाना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब पता चल गया ना एक्सेस 3 कोड कैसे बनना है। अब हमने ऐसा कन्वर्टर पढ़ना है जो BCD से एक्सेस 3 में कन्वर्ट करे। ठीक है, BCD नंबर हम उसे इनपुट दें और वो हमें एक्सेस 3, मतलब ये तो हमने मैनुअली देखा ना कि हम कैसे मैनुअली जो है कन्वर्ट करते हैं BCD से एक्सेस 3 में। अब हमने देखना है, हमने कन्वर्टर एक सर्किट, ऐसा लॉजिक सर्किट बनाना है जिसको हम BCD इनपुट देंगे और वो जो है ना हमें एक्सेस 3 ऑटोमेटिकली उसमें 3 को ऐड करके एक्सेस 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा BCD कोड को पहले देखते हैं। हमारे पास टोटल BCD कोड कितने होते हैं? 9 होते हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 हमारे पास BCD नंबर होते हैं। ठीक है, 9 से ज्यादा जो है हम उसको फिर दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। बहरहाल आपने हमने ये वाले टेबल को यूज करना है। आप देखिए जरा, हमारे पास 4 जीरो थे, 4 जीरो में 3 ऐड करो, ये हमारे पास 3 नंबर है। 0 1 2 3, ये नंबर आपने ऐड करना है इसमें। ठीक है, 0 में कोई भी चीज ऐड करें वो ही एज इट इज आ जाती है ना, मतलब के 0 1 1 देखें, 0 1 1 0 0 0 0, देखो सेम एज इट इज जो है हमारे पास यही वाली चीज आ गई। इस तरह आपने 000 के अंदर आपने क्या ऐड करना है? 000 के अंदर भी 1 आपने ऐड करना है। ठीक है, 1 1 0, ये देखिए यहाँ पे आ गया 0, फिर एक कैरी आ गया 1 1 0। ये मतलब कि इन्होंने जो है ना हर BCD नंबर को लेके ना इसमें एक्सेस 3 में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ही एक्सेस 3 का जो है टेबल आपने कन्वर्ट करके बनाना है। अब आगे लास्ट में देखिए, लास्ट में 9 तक इन्होंने नोट करें यूज की हुई है। अब 9, ये हमारे पास ये वाला डिजिट है 10, ये नंबर है 10 हमारे पास, ये वाला लास्ट वाला। अब 10 के अंदर आप 3 ऐड करोगे तो हमारे पास 13 बन जाएगा, लेकिन 13 तो BCD की रेंज में है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से हमने जो है बाकी सब में हमने डोंट केयर की कंडीशन लगाने के सारे डोंट केयर है, हमें सिर्फ 9 तक चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चाहिए। आगे 9 से बाहर 10, अगर 10 के अंदर 3 करोगे तो आपका 13 हो जाएगा। 11 के अंदर 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। मतलब कि हमने जो है नंबर्स की रेंज यहाँ तक देखनी है, बाकी सबको हमने जो है
डोंट केयर करेंगे, ठीक है। अब जब इसको प्रूव करना है, सेम वही मेथड है जो हमने पिछले कोड कन्वर्टर में किया। ये हमारे इनपुट्स की बिट है और आउटपुट हमारे ये है। हर आउटपुट के लिए हमें जो है देखना है कौन कौन सी इनपुट बिट की कौन कौन सी वैल्यू है। अब देखिए जरा, सबसे पहले किसका टेबल है, एक्स जीरो का टेबल है। ये हमारे पास आउटपुट का कॉलम है एक्स जीरो का, ठीक है। इधर अब कहाँ कहाँ पे एक्स जीरो हमें वन वैल्यू दे रहा है, नोट करिए। जब हमारे पास एक यहाँ पे वन वैल्यू आ रही है इस प्लेस पे, एक यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। आप इसको सिंपल डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसको भी देख के लिख सकते हैं, देखिए जरा। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 0 2 4 6। मैम हर एक नंबर छोड़ के। वो आपको बता रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए जरा, हर एक नंबर छोड़ के। अब ये जो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना, फिर आपने कहाँ कहाँ पे देखना है। एक से 0, फिर 0, फिर 2, फिर 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 10, 11 को छोड़ आगे यहाँ तक हमारा 1 आ गया ना। आगे हमने x को भी करना है, ठीक है। रिमेनिंग हमारे कहाँ कहाँ रिमेनिंग हमारे पास ये है ना, ये हमारा 9 वाला डिजिट है, वाला 9 है। देखो जरा, यस 0 1 7 8 9, ये 9 वाला डिजिट 0 है। आगे 10 से 10 और डोंट केयर की कंडीशन हम देखें, ये भी डोंट केयर का 4 है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 1 नहीं है, इस वजह से हम इसका पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई डोंट केयर को यूज यस करके मैम। हमारा पेयर बन रहा है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, तो हम इसका पेयर बना देंगे। तो हमारे पास ये दो सेट बने, एक ये वाला बना 4 का, एक ये वाला बना, ठीक है। यस ठीक है, मैम। अब देखिए जरा, अगर ये 4 का सेट है तो आपस में भी देखिए ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये टोटल 8 बिट का पेयर बन रहा है, क्योंकि ये साइडों में है, ठीक है। हम 4 बिट इधर से ले, 4 बिट इधर से ले, तो टोटल 8 बिट का पेयर बनता है ये। तो मतलब कि हमने ये पेयर किसका बनाया है, 8 बिट का पेयर बनाया है हमने। क्लियर है। मैम अगर हम 4 4 का करके बना ले तो। हमने हमने पढ़ा था कि के मैप में हमने जब पेयरिंग करनी है, हमने मैक्सिमम जितने भी पेयर बन रहे होंगे ना, 2 रेस की पावर 2 रेस पावर 2 की पावर 2 की पावर रेस में जितने भी पेयर बन रहे, लाइक 2 की पावर 0 पे 2, 2 की पावर 1 पे 2, या 1 का पेयर बनेगा, 2 की पावर 0 पे 1, 2 की पावर 1 पे 2, 2 का पेयर। उसके बाद 2 की पावर 2 लें तो 4 का सेट बनता है, 2 की पावर 3 लें तो हमारा 8 का सेट बनता है, 2 की पावर 4 लें तो हमारा 16 का सेट बनता है। हमने 2 की पावर में देखना है कितना सेट है, और जो मैक्सिमम सेट होगा उसके सेट करना है। अब देखिए जरा, अगर तो ये एक मिड में लाइन होती फिर तो ज़ाहिर है ये सेट दोनों ने सेपरेट होना था। अब ये दोनों एंड में बाउंड्री पे आ रहे हैं, तो इनका एक 8 का सेट बन सकता है, 8 बिट का सेट बन सकता है। इस वजह से हम जो है इसको 8 बिट में लेके, अगर ये एक यहाँ पे होती लाइन, एक यहाँ पे थी, फिर तो नहीं हम बना सकते थे। यहाँ पे जब हमारे पास एक लार्ज सेट बन रहा है, एक लार्ज पेयर बन रहा है, तो हम उसको बनाएंगे, ठीक है। समझ आइए क्लास। यस मैम हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसको आपने इसकी कैसे इसे करनी है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है। सब में कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा। इस सेट में से क्या कॉमन आ रहा है, बी नॉट इधर भी 0 है और बी नॉट इधर भी 0 है, सिर्फ बी नॉट का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन आ रहा है। ये तो आप पेयरिंग तो खुद कर लोगे ना इसे, सिंप्लीफिकेशन। यस मैम। टाइम भी थोड़ा रह गया, देखिए 3 10 मिनट्स रहते हैं, 3 मिनट रहते हैं। आगे देख ले, x1 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3 0 3 4 7 7 8। 8, 7 8 में देखे जरा, 0 3 4 7 8। उसके बाद 9 से 10 से लेके आगे सब में क्या होगा, हमारे पास डोंट केयर होगा। देखो सबका 10 से आगे बिलोंग डोंट केयर है, इधर हमने डोंट केयर को ऐड कर लेना है, ये सारी बाकी डोंट केयर की फील हमने कर लेनी है, ठीक है। अब एक ये सेट बन रहा है, एक ये सेट बन रहा है, ठीक है। तो इसको आपने इसको सिंप्लीफिकेशन कर लोगे ना, कैसे करनी है। इधर कॉमन ये आ रहा है, B0 B1 कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन आ रहा है B0 B1 का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये गौर करो तो ये हमारे पास एक्सनोर गेट ही बनता है ये वाला, ठीक है।
मैम यस हम अब इसके इसकी मैम। चार हाइट की मैप बनाएंगे। हाँ जी हम देखो इसके इसका चार बन एट। देखो इसका हाँ जी 4 हर आउटपुट का बनाएंगे। देखो फोर 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 आउटपुट टोटल निकल रही है ना, ये देखे जरा, हर 4 आउटपुट का बनाएंगे हम। ये इधर हमने x0 का बनाया, यहाँ पे हम बना रहे हैं x1 का। ठीक है, अब हमने बनाना है x2 का, फिर हमने बनाना है x3 का। ये बना लोगे खुद? यस मैम बना लेंगे। देखो कहाँ 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 पे 0 1 2 3 4 और 9। यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 2 3 4 और 9 है। देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 और 9 पे 1 आ रहा है। ठीक है, बकाया सब में देखे जरा 10 से लेके 11 12 सब में एक्स आर डोंट केयर की कंडीशन आ रही है। और 2 2 का देखे जरा 3 का पेयर नहीं बनता, उन्होंने 2 2 का पेयर बना लिया। ठीक है, एक ये पेयर है, मैम एक ये पेयर है। हाँ जी ये जो इन्होंने जहाँ पे ये जो है 9 11 हाँ जी, और ये देखो 10 इधर देखो इन जरा। पे इन्होंने ठीक है ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक पेयर बन रहा था ना, यहाँ पे इधर हमने डोंट केयर को कंसीडर किया। डोंट केयर का सेपरेट पेयर नहीं बनेगा, लेकिन इधर नोट करें डोंट केयर का हमने पेयर बना रहे हैं। हम इसके साथ बना रहे हैं 4 का सेट बना रहे हैं, खाली हमने डोंट केयर में 2 का सेट नहीं बनाया। ठीक है, यस मैम। हम यस डोंट केयर में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब कि 4 का सेट बन रहा है। मैम 4 हमने का सेट। फॉर की पेयरिंग बनाने के लिए इन्हें इंक्लूड किया है। हाँ जी, अगर हम 2 का कहते हैं ना ये डोंट केयर को सेपरेट 2 का बना लो, तो हमने कभी भी नहीं था बनाना, वो फिर सेट जी पेयर बनना ठीक नहीं है। था, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड है। ठीक है, ये 4 का पेयर है, ये आपका ये वाला पेयर भी 4 का बन रहा है। देखो जरा 1x ये वाला, ये जो रेड वाली लाइन है ये भी 4 का सेट है, और ये आपकी ये ब्लू वाली लाइन भी 4 का सेट है, और एक 2 का पेयर है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, नहीं तो कल हम डिस्कस करेंगे। यस मैम हो जाएगा सिंप्लीफाई। ठीक है, कल वैसे भी हम दोबारा भी कर लेंगे, आप कोशिश करना कल मैं इसको दोबारा डिस्कस कर दूंगी, और जो असाइनमेंट दी है वो आपने करनी है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो अभी मेरा ना ये टाइम ओवर होने वाला है, लेस देन 1 मिनट शो करवा रहा है। यस चलिए आप ओके। बेशक जो है ना लेफ्ट कर जाएं, क्योंकि इसे खुद ही ऑफ